संदीप जी, आपके ऊपर तो बहुत गंदा तंत्र प्रयोग हुआ है। सबसे पहले समझ लो, मनुष्य के मल मूत्र से पुतला बनाया गया है, बिच्छू का डंक पुतले के गुप्तांग पे मारा गया है, आपके दिमाग में कामुक एवं गंदे विचार चलते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बिना माइक के मैं आपको बताऊंगा, और यही तंत्र विवाह विनाशक योग उत्पन्न कर दिया और आपकी पत्नी को आपसे दूर कर दिया, और आपकी पत्नी आपके साथ रहना नहीं चाहती, तलाक चाहती है। वो आपको देखना भी नहीं चाहती, रहना तो बहुत दूर की बात भी नहीं करना चाहती आपसे। यही तंत्र अब कोर्ट कचहरी के उलझन उठा रहा है, मतलब कोर्ट कचहरी में विवाद जाके तलाक होगा और अलग होना पड़ेगा, ऐसी स्थिति है। अब आ जाओ, बिना माइक बता दे। जो बिना माइक आपको बताए वो सब बातें सही है कि नहीं? जी गुरुदेव। एक एक बात सही है? जी गुरुदेव। अश्विनी जी, आपके घर के अंदर भूतों का वास है, दिखाई देते हैं, आवाज़ें आती है, बच्चों को प्रेत दिखाई दे रहे हैं, और ये प्रेत कमरे में कहीं भी घूमते रहते, कभी पलंग पे आ जाएंगे तो कभी कोने में खड़े हो जाएंगे, अजीब अजीब आवाज़ें आती है और बदबू भी आती है। बहुत परेशान है, कहीं भी जाने पे आराम नहीं मिलता है, लाभ नहीं मिलता है। 40 प्रेतों का घर में वास है और बच्चों के ऊपर संकट बन रहा है, और बच्चों को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अब आपको भी परेशान कर रहे हैं, बच्चों को और आपको परेशान कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति भी खराब कर रहे हैं, आप लोगों को भगाना चाहते हैं। जहाँ जहाँ जाओ बार बार आपको घर बदलना पड़ेगा, फिर वो घर बदलेंगे, कुछ दिन वहाँ रहेंगे, फिर समस्या चालू, फिर घर बदलना पड़ेगा। 15-20 दिन कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद फिर खेल चालू हो जाता है। सही है गलत है? ये आप लोगों को कर्ज में डुबाना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, बीमार करना चाहते हैं। कैमरे में सफ़ेद आकार के परछाई घूमते हुए दिखाई देते हैं। सही है? सही है। यहाँ लिखा है, कैमरे में सफ़ेद आकार के प्रेत घूमते हुए दिख देते हैं। बिल्कुल सही है ना? ममता जी, आपके ऊपर तंत्र बाधा है, आपके साथ हर समय प्रेत घूमता रहता है, हर समय, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। घर में रहते हैं तो बहुत परेशान होते हैं, बाहर जाते हैं तो थोड़ा बहुत ठीक लगता है। शरीर में बहुत दर्द है, सुई की तरह चुभता है और रुक रुक के चुभता है, जगह बदल बदल के चुभता है। शरीर का एक साइड जो है इससे पूरा प्रभावित है, पूरा एक साइड, जैसे लकवा एक साइड होता है वैसे पूरा एक साइड, एक आँख, हाथ, पैर, पूरा एक साइड जो है दर्द, भारीपन जैसा होना, सुन जैसा लगना, जलन सा होना, कट जाता है पूरा। मासिक धर्म में भी दिक्कत दे रहा है, बच्चे के होने के बाद से तो और ज़्यादा तंत्र कर दिया है। आपको जो है पागल बनाना चाहते हैं, और जो ये तंत्र करा रहे हैं ये आपके पति के ही रिश्तेदार हैं, वो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, और वो आपको इतना तकलीफ दे रहे हैं, वो चाहते हैं या तो आप जो है आपके पति को छोड़ के मायके चले जाए। बोलते हैं ना, ऐसी स्थिति बना दिया है, पागल बनाने वाला तंत्र कर दिया है। और ये दर्द जो है असहनीय, मतलब इसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, और इसमें छाती में गांठ जैसा भी बन जा रहा है, लेकिन वो गांठ है ही नहीं, गांठ जैसा बन जा रहा है, प्रेत बैठे इसलिए वैसा हो रहा है। और चुभन शरीर में बनी रहती है, रीढ़ की हड्डी में नस नहीं दबी है, जो आपका पुतला बनाया है, और पुतले के कमर में 7 कील ठोकी गई है। वो कील चुभी होने की वजह से आपको पूरा जो कमर से दर्द घुटने तक आता है, नीचे तक, समझ गए? ये उसी वजह से आ रहा है। ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। संजय जी, आप संस्कार के बारे में जानना चाहते हैं, बुरा ना माने तो आपको बता दूं, आपके स्वभाव के वजह से एवं आपके तड़फड़ बोलने की सज़ा बेटे को मिल रही है। आप जो तड़फड़ बोलते थे ना, आप अभी भी बोलते हैं, मतलब तड़फड़ बोलते, आप सोचते नहीं हैं। आपका ये है गलत तो गलत, फिर उस गलत को गलत ही साबित करेंगे, फिर आप उसको नरमी से नहीं बरतते, आप सीधा बोलते कि किसी को बुरा लगेगा, हर्ट होगा, इससे मतलब नहीं। तो आपके तड़फड़ बोलने की सज़ा बेटे को मिली है। धानोरा एवं 11 पत्ती तथा टीपागढ़ के किसी गुंडी विद्या वाले तांत्रिक से तंत्र क्रिया कराई गई जब ये गर्भ अवस्था में थे, उसी समय से है, अभी का नहीं है तंत्र, बहुत पुराना तंत्र है इनका। तो जब इन पे तंत्र हुआ था तो इनका तो बचना मुश्किल था, लेकिन ये कैसे बचे, यही एक चमत्कार है। तंत्र का प्रभाव सर के ऊपर हुआ है, बुद्धि पर प्रभाव पड़ा हुआ है, इसलिए ये सामान्य नहीं है।
सेहत खराब होते जा रही है, मानसिक स्थिति बिगड़ते जा रही है, शरीर में सुस्ती कमजोरी रहती है, एक्टिव नहीं रहते हैं और कभी कभी इनके ब्रेन में झटके आने लगते हैं। जब झटके आने लगते हैं तो हाइपर होने लगते हैं, हाथ पैर मारेंगे हाइपर हो जाएंगे। वही ब्रेन में हल्के हल्के झटके आने लगते हैं, एकदम जैसे समुद्र की लहर होती वैसी हल्की।